श्रीवास्तव जी, क्या माहौल है बनारस का अभी मोदी जी का? माहौल तो सर पिछली बार मोदी जी काफ़ी अच्छे वोटों से जीते थे और इस बार भी उन्हीं का है। हाँ, वही तो जीतेंगे। पेपर नहीं है कि लीक नहीं होता है। आज तक नीट का पेपर लीक हुआ था। तो इस बार माहौल बना लिए हैं बनारस? अजय राय चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर रोड से चुनाव जीतेंगे बनारस से। एक तरफा उनका हो गया चुनाव। इतना काहे नाराजगी हो रही है मोदी जी से भैया? सारे लोग जब घर के आदमी महक रहे हैं बाहरी, हम सबको एक बार 2 बार 10 साल हम लोग अतिथि भवन बनाए ना। अब घर के आदमी को हम लोग कहाँ भगा देंगे? लोग कहते हैं कि अरे नेता क्या करते हैं, नेता से हम लोगों को क्या है, राजनीति से क्या है, हमको तो अपना खाना कमाना है। सर, जितना व्यापार इस शहर के अंदर लोग कमा कमा के आज जो लाल हुए हैं लोग ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस मोदी जी की देन है और ये कॉरिडोर की भी देन है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। आज मैं पहुंच चुका हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। और वाराणसी में क्या माहौल है इस बार? यहां से इंडिया गठबंधन के खेमे में, कांग्रेस पार्टी के खेमे में सीट गई है और यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनावी मैदान में है और प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो है टैक्सी चालक है, सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बनारस का क्या माहौल है और इस बार बनारस की जनता किसे लोकसभा में चुनकर भेजने का काम करेगी। आइए चलते हैं। अभी मैं बनारस जंक्शन पे मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पर कुछ टैक्सी चालक भाई हैं और कहते हैं कि शहर की जो यातायात यानी ट्रैफिक की जो व्यवस्था होती है, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जब हम आप दूर दराज से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से निकल करके जब हम स्टेशन पर पहुँचते हैं तो यही एक हमारे मार्गदर्शक होते हैं, या यूँ कहें यही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किया था कि 10 साल में हम गंगा माँ ने हमें बुलाया है और हम गंगा माँ ने हमें बुलाया और हम काशी को जो है क्योटो बनवा देंगे। तो आखिर बनारस में मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है और काशी को कितना क्योटो बनवा पाए हैं? और जो यहाँ के जो रिक्शा चालक भाई हैं, जो ये ऑटो ड्राइवर हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी के कार्यकाल में इनको कितनी सुविधाएं मिली हैं और अभी उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं। तो भैया, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव है। तो श्रीवास्तव जी, क्या माहौल है बनारस का अभी मोदी जी का? माहौल तो सर पिछली बार मोदी जी काफ़ी अच्छे वोटों से जीते थे और इस बार भी उन्हीं का है। हाँ, वही जीतेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ से कांग्रेस पार्टी अजय राय जी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको क्या लगता है? अजय राय जी जो है ना सर, मेहनत तो वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी 10 ठो पार्टियां बदल के तब जो है इस पार्टी में आए हुए हैं और उम्मीद देखिए क्या होती है भाई। ये आप जब भी आपने कहा, जैसे मोदी जी जब यहाँ पर आए थे 10 साल के कार्यकाल में, जो हमारे जो ऑटो चालक भाई, इनके लिए कुछ ऐसा काम किया हो मोदी जी से, आपको हम लगता लोग टैक्स, पहली चीज़ इस चीज़ की जानकारी रख लीजिए कि हम लोग टैक्सी चालक हैं और पिछले 25 साल से हम लोग इस कारोबार में हैं। भाई साहब तो 40 साल से ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हमने 10 सालों में विकास देखा है मोदी जी का, वो ऐसा विकास हमने उसके पहले नहीं देखा था। क्योंकि यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्थाएं हैं, जो पहले कुछ सालों पहले तक यहाँ पे पूरे 24 घंटे में एक बार झाड़ू लग जाती थी तो लग जाती थी। आज के समय में हर 8-8 घंटे पे झाड़ू लगती है, सफाइयाँ होती हैं। सर्वप्रथम एक इंग्लिश का शब्द है सर कि जब अतिथि उतरते हैं कहीं तो बोला जाता है द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो जब गेस्ट आते हैं ना तो वो सफाई देखते हैं तो उनका मन बड़ा प्रसन्न होता है। और जब वो शहर के अंदर जाते हैं तो काशी क्योटो वाली जो बात है वो कुछ ना कुछ सिमिलर मिलती है। ठीक है। रही बात कि यहाँ पे तो भाई बनारस जो है गलियों का शहर है, यहाँ जाम की समस्या अक्सर लगी रहती है और हमारे टैक्सी स्टैंड के लिए हम तो ये तो जब सपा की गवर्नमेंट थी उस समय परिवहन मंत्री वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। उन्होंने ये जो 3+1 पे जो हम लोगों का टैक्स डाला हुआ है 4,000 रुपया, वही 4+1 पे जो टैक्स डाला है उन्होंने 4,000 रुपया, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ये और प्रदेशों में नहीं है। दिल्ली में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, या आप एमपी में चले जाइए या बिहार में चले जाइए, ऐसा कुछ भी यात्री कर का उसमें ऐड नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार आई तो कम से कम उसको ध्यान देना चाहिए था इन सब बातों पे कि भाई 4+1 हम लोग चलाते हैं और इतना टैक्स यात्रियों से मांगिए तो यात्री देंगे नहीं,
भाई उन लोगों हम लोगों का तो प्रीपेड से है, प्रीपेड का एक रेट निर्धारित है। अब उसके ऊपर तो उनसे लिया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई जिस शहर में हैं हम लोग, उस समय इस शहर का जो है काफ़ी नाम है, तो हम लोग अपने शहर की के लिए बदनामी नहीं चाहते हैं, अच्छी छवि सामने वाले को देना चाहते यानी अतिथि देवो भव का जो हैं। आपका बिल्कुल समीकरण है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अतिथि देवो भव। अच्छा, अभी डिम्पल यादव और जो है प्रियंका गांधी का जो उन्होंने रोड शो किया था। हाँ हाँ सर, सब खुश हैं मोदी जी के आगे। हाँ हाँ, सब खुश हैं मोदी जी के आगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, समझे भाई। उनका संसदीय क्षेत्र है सर, आएंगे नहीं, आना है, आना तो तय है भाई, उनका संसदीय क्षेत्र है, वो आएंगे और आते ही रहेंगे भाई। मोदी जी जितना परिवर्तन इस शहर के अंदर हमने देखा है सर 25 सालों में, नहीं देखा है सर। ऐसा परिवर्तन अरे सर, सफाई का, रोड का, इतना डेवलप सर। हम लोग जो है 19 में कोविड आया था और 21 में यहीं के व्यापारी, यहीं के मोटर मालिक, यहीं के ड्राइवर चालक बोलते थे कि हम 10 साल पीछे चले गए, और 2021 से लेकर 2024 तक कोई ऐसा होटल वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, नाव वाला या कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति अब वो ये कहता है कि हम 10 साल आगे चले गए। जिस हिसाब से कॉरिडोर का विकास हुआ, व्यापार यहाँ बढ़ा, ऐसा व्यापार तो हमने जीवन में 25 सालों में नहीं देखा। मैंने सन 2002 में महाकुंभ लगा था, इतनी भीड़ भी मैंने, मतलब सन 2002 में महाकुंभ हम देखे थे, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ ये चल रही है। और ये सब किसके पास जा रहा है? हमारे जैसे आम आदमियों के बीच में जा रहा है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे। भैया यहाँ गठबंधन हावी है। हाँ, कहे आपको बता रहे हैं कि यहाँ गंगा का लहर जो है, विकास का गंगा बह रही है, फिर भी गठबंधन यहाँ हावी है। अजय राय जी हमारे बम्पर रोड से चुनाव जीत रहे हैं बनारस से। कहे मोदी जी तो 10 साल में इतना कुछ कर मोदी दिए। साल के अब 10 भैया बता रहे हैं कि अब आप ही के सहयोग। मोदी जी 10 साल में सबके घरे घरे जो है चांदी सोना का जो है साग चौकट दरवाजा बनवा दिए हैं। अब हम लोग जो उसको अब बदल रहे हैं, अब हम लोग अजय राय को जिता रहे हैं। सब जी हाँ भैया, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ना हम लोग बेरोजगारी झेल रहे हैं ना, उतना आज तक कभी नहीं हुआ था ना होगा। अरे यार, इतना देखो, सरकार इतना कह रही है कि हमने इतना रोजगार दे दिया। कहाँ रोजगार दिया है, कहाँ रोजगार दिया है, बताइए, आप बताइए। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अश्वनी कुमार नाम है। तो क्या लगता है इस बार इंडिया एयरलाइंस आ रही है, इस बार साइकिल का यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, एकदम कन्फर्म है। अच्छा, एक मिनट हम बात कर रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने 10 साल के कार्यकाल में, योगी जी जो कह रहे हैं दूसरे कार्यकाल तक हमने इतना रोजगार दे दिया। सुनो, से पहले सुनिए, विश्वकर्मा सम्मान निधि, यूपी पुलिस, आरओ सीआरओ जैसी नौकरी निकाल के दे दी है। वो बात अलग है कि पेपर से ऐसा पेपर नहीं है कि लीक नहीं होता है। आज तक नीट का पेपर लीक हुआ था, जब से 70 साल हो गया कांग्रेस का, चाहे 10 साल इनका हो गया, आज तक नीट का पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक में तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए भाजपा वाले। आप बताइए तब। अच्छा, एक चीज ये, जैसे आप युवा वर्ग हैं, तो मुद्दा किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? हम लोग तो भाई बेरोजगारी पे वोट करेंगे, कन्फर्म है। तो जैसा अभी आप कुछ कह रहे थे कि हम, बात हमारी आपकी पूरी नहीं होती। मोदी जी जो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कह रहे थे, उस पर आपको क्या लगता है कि कुछ कर पाए हैं या कुछ ना मालिक, कुछ नहीं। तो इस बार माहौल बना लिए हैं बनारस? अजय राय चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर रोड से चुनाव जीतेंगे बनारस से, एक तरफा उनका हो गया चुनाव। इतना काहे नाराजगी हो रही है मोदी जी से भैया? सारे लोग जब घर के आदमी महक रहे हैं बाहरी, हम एक बार 2 बार 10 साल हम लोग अतिथि भवन बनाए ना, अब घर के आदमी को हम लोग कहाँ भगा देंगे? ऐसी हालत हो गई है जाति पे मत जाइए मार। हाँ हाँ, बोलिए। हमारे प्रदेश में जातिवाद का जो शिक्षा चल रहा है कि यादव है तो यादव को वोट करें। अरे योगी जी के शासन में जातिवाद नहीं, कितने ठाकुर देखो, अरे काहे नहीं है, कितने आप बता दीजिए। योगी जी का शासन, पंडित नहीं मराया, उसकी हत्या नहीं हुई। मरने मराने की बात नहीं कर, जातिवाद सारी पार्टियों में है, सारे लोग जातिवाद लेकर के इन चलते लोगों का मुहर लगा हुआ है, यादव जी लोगों पे और मुसलमान लोगों पे इन लोगों का मुहर लगा हुआ है। 3 चीज पे वोट मांगना छोड़ दें तो ये लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। किसका? एक राम मंदिर और एक पाकिस्तान
और एक क्या बोलते हैं तीन देखो देखो देखो, इस बार पहले मैं आप सबको बता दूं, इस बार का जो चुनाव है, मैं लगभग बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में गया हूं। इस बार का चुनाव में राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम ये कहीं नहीं है। जो मुद्दा चल रहा है आपका आदमी का स्थानीय मुद्दा लग रहा है। अच्छा, कौन सा ऐसा भाषण में वो राम मंदिर का नाम नहीं ले रहे हैं, आप बता दीजिए। जब हम लोग, अरे तो आप मानना है तो आप मानिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आराध्य है हम लोगों के, तो आराध्य है बिल्कुल, जन जन के है तो जरूरी है। हम हुंकारी पढ़वा रहे हैं क्या आपसे? अरे आपको करना है आप कीजिए। आपको देखिए सर, एक चीज जान लीजिए, बड़ी सी बात कि जिसको जितनी जानकारी उतना उसका अपनी बात रखता है। रही बात कि इस शहर के अंदर जो विकास का मुद्दा है सर, आप हमसे नहीं, आप शहर के अंदर अभी आप आरंभ किए हैं। जब शहर के अंदर चलेंगे तो आप जन जन से पूछिएगा, कहिएगा। एक चीज बताइए सर, लोग कहते हैं कि अरे नेता क्या करते हैं, नेता से हम लोगों को क्या है, राजनीति से क्या है, हमको तो अपना खाना कमाना है। सर जितना व्यापार इस शहर के अंदर लोग कमा कमा के आज जो लाल हुए हैं लोग ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस मोदी जी की देन है और ये कॉरिडोर की भी देन है कि इतना व्यापार आया। व्यापार जो है बनारस के जिले से 80 जिला का पेट नहीं भर जाएगा। ठीक है, ये 80 जिला का मैटर। नौजवान बेरोजगार, अगर पुलिस में PSC में अगर आप 4 साल की, अभी आप बता रहे हो कि हम अग्निवीर को आप 4 साल के ला दिए। एक बाबूजी 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। आप अग्निवीर 4 साल को ला दिए, कल आपकी गवर्नमेंट आती है 2024 में तो यूपी पुलिस के जितने कर्मचारी थे उनको 4 साल पर कर दो। आपके सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं, 20 थे, 25 थे, पेंशन पा रहे हैं, उनको क्यों नहीं बंद कर रहे? उन तो बेचारे वन करने। हाँ, ये अग्निवीर की बात कर रहे हैं सर, ये अग्निवीर की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा, आपका बच्चा या आपका बालक 16 साल या 17 साल की अवस्था में मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अगर 3 से 4 साल के बीच में उसको इतना धन मिल जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं से व्यापार कर लेगा, ठीक है। और कभी इस देश के अंदर कभी उनकी आवश्यकता पड़ेगी सर, अगर कभी इस देश में उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको उसमें भी लिया जाएगा। अब इस देश की जनसंख्या जितनी है सर, हर आदमी को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। किसी पार्टी के नेता हैं, बस वो अग्निवीर देश का ठिका लिए हैं। ये कब ठिका लेंगे कि बॉर्डर पर चल के राइफल चलाएंगे? इनका नंबर कब आएगा? अब बताइए, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह, चाहे दुनिया का कोई नेता, इनका नंबर कब आएगा कि राइफल लेके बॉर्डर पर चलेंगे? ये अग्निवीरों को क्यों भेज रहे हैं? भाई आप अपने घर से भेजना है भेजिए, कोई थोड़ी कॉलर पकड़ के लेके जा आप रहा कुछ है। कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे थोड़ा सा। एक अग्निवीर का बच्चा मर गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? वो भी तो किसी माँ का लड़का है, वो भी है। एक चीज आप हमको बताइए, कहाँ बताइए ना। अग्निवीर का जो मैटर होता है ना, वो प्रॉपर आप उस वर्क में जाएंगे, देश के लिए वर्क करेंगे, काम करेंगे, फिर आप उसको शहीद बना दीजिए। आप कि लोग मजबूर है अग्निवीर में जाने के लिए, रियलिटी बात है। क्या होना चाहिए अग्निवीर को लेकर के? क्या होना चाहिए? अग्निवीर का जो 16 साल की नौकरी थी वो पक्की नौकरी होनी चाहिए और पेंशन भी लागू होनी चाहिए। यानी इंडिया गठबंधन राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अग्निवीर खत्म कर देंगे। हम लोग उसी पक्ष में भैया, अग्निवीर वाली व्यवस्था जो उसको बंद हो। जितना महंगाई रिजर्व इंडिया कर रही है ना, उतना आज तक कोई महंगाई नहीं किया था, ठीक है। क्या स्मृति ईरानी थी, जब 4 रुपया 5 रुपया सिलेंडर का गैस का दाम बढ़ता था तो सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, लेकिन आज उनका पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ है। अमेठी में चुनाव हो गया, अब तो दिल्ली अमेठी में वो हार रही है चुनाव, अमेठी में वो चुनाव हार रही है, पक्का हार रही है, और बहुत भारी मतों से राहुल गांधी जीत रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप सबने देखा बनारस का क्या माहौल रहा है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए और मतदान अवश्य कीजिए। जय हिंद।